दोस्तों ईपीएफ एक्ट में अमेंडमेंट आ चुका है जो कि आपको फाइनली अलाउ कर रहा है अपना पीएफ एडवांस विड्रॉ करने का। पर इसमें भी कुछ कुछ कंडीशंस हैं और ये चीज़ आज और अभी लागू है। मतलब मैं आपको इसी वीडियो में ये पूरा प्रोसेस करके भी बताऊंगा कि कैसे आप अपना पीएफ एडवांस विड्रॉ कर सकते हो, जो कि सिर्फ 3 दिन में प्रोसेस भी हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जीएसआर देख लेते हैं जो ईपीएफओ की तरफ से आया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि कोविड-19 के चलते सभी लोगों को पीएफ एडवांस विड्रॉ करने का ऑप्शन दिया जाएगा और ये जो अमाउंट होगा ये या तो आपकी 3 महीने की बेसिक प्लस डीए या फिर आपके पीएफ बैलेंस का 75%, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको मिलेगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी बेसिक प्लस डीए 15,000 है 3 महीनों के लिए तो आपका अमाउंट बना 45,000 रुपये। बट आपके पीएफ अकाउंट में 45,000 रुपये ही पड़े हैं तो उसका 75% जो होगा, जो कि 34,000 रुपये के आसपास होगा, तो आपको दोनों में से कम जो कि 34,000 है वो मिलेगा। अब क्योंकि ये ऑप्शन आपको सिर्फ कोविड-19 के चलते मिल रहा है, क्योंकि ये इमरजेंसी रिलीफ है, तो आपको पर्पस ऑफ विड्रॉल में भी कोविड-19 सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उससे भी पहले एक काम इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोगों का पीएफ पोर्टल पर अभी तक केवाईसी हो ही नहीं रखा है। तो अगर आपका केवाईसी नहीं हो रखा है तो ये विड्रॉल आप नहीं कर पाएंगे। केवाईसी मतलब आधार, बैंक और पैन नंबर कनेक्ट करना। तो अगर आपका केवाईसी हो रखा है तो अगला स्टेप आपके लिए है, सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर सर्च करना है ईपीएफ पासबुक और जो पहला लिंक आएगा उसको ओपन करिए, अपना यूएएन और पासवर्ड डाल के वहाँ पर लॉगिन करिए। उसके बाद आपको मेंबर आईडी सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका लास्ट वाला मेंबर आईडी है उसको सेलेक्ट करिए और फिर व्यू पासबुक पर क्लिक करिए। तो इसमें आप थोड़ा सा लेफ्ट में स्क्रॉल करोगे तो आपको आपका एम्प्लॉई शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन कंट्रीब्यूशन भी दिख जाएगा। अब जहाँ तक हमारी नॉलेज है आप इसमें पेंशन का अमाउंट तो विड्रॉ नहीं कर सकते, तो आपको एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का टोटल लगाना है, जो कि इस केस में करीब 60,000 के आसपास आ रहा है। इसका 75% जो कि 45,000 रुपये होगा। या तो ये 45,000 रुपये या फिर 3 महीने का बेसिक प्लस डीए, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको अपने विड्रॉल फॉर्म में एंटर करना है। तो मैं सेफर साइड रहने के लिए 44,500 ही टाइप करूँगा ताकि मेरा क्लेम किसी भी रीज़न से रिजेक्ट ना हो। अब मैं दूसरे टैब में सर्च करूँगा ईपीएफ मेंबर पोर्टल और जो पहला लिंक आएगा उस पर जाऊँगा, यूएएन और पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन करूँगा। वहाँ पर मुझे ऑनलाइन सर्विसेज की मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा क्लेम। अब वहाँ पर मुझे अपने बैंक अकाउंट की लास्ट 4 डिजिट डालकर वेरीफाई करना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब क्योंकि ये पर्टिकुलर मेंबर के पास सिर्फ पीएफ एडवांस का ही ऑप्शन है यानी फॉर्म 31, तो मैं वो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद देखिए मांगा जा रहा है पर्पस ऑफ विड्रॉल। तो पर्पस ऑफ विड्रॉल में मैं आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक कोविड-19 सेलेक्ट कर दूंगा, जो कि टॉप पे ही दिखेगा। अब अमाउंट में मेरे केस में जैसा मैंने आपको बताया जो कि 45,000 रुपये होगा, तो मैं सेफर साइड रहने के लिए 44,500 ही टाइप करूंगा। आपके केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा या तो आपकी बेसिक प्लस डीए 3 महीने का या फिर आपके पीएफ बैलेंस का 75%। इन दोनों में से जो कम होगा वही आपको यहाँ पे एंटर करना है और सेफर साइड पे रहने के लिए आप 500 रुपये कम ही डालना ताकि क्लेम किसी भी रीज़न से रिजेक्ट ना हो जाए। उसके बाद बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसीजर है, आपको अपना एड्रेस डालना है और आपकी पासबुक या कैंसल्ड चेक आपको अपलोड करना है यहाँ पर। उसके बाद आपको नीचे आकर इस बॉक्स पर चेक करना है जो कि एक डिक्लेरेशन है और फिर आपको गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालकर आप ये फॉर्म सबमिट कर दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और अगले 3 दिनों के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों अच्छा लगा ये जानकर कि ऐसे समय में सरकार बहुत क्विक डिसीजंस ले रही है। ऑलमोस्ट हर दिन ही कोई ना कोई सर्कुलर आ जाता है और वो जनहित में ही होता है और आई होप उन चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए लेबर लॉ एडवाइज़र पूरी जान लगा रहा है। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।